पापा मंगलसूत्र बांध रहे हैं। क्या हुआ? पापा को मंगलसूत्र बांधते देख तुम चुप क्यों हो गई? इस फोटो में पापा और गंगा हीरो हीरोइन लगते हैं ना? ए, अब तुम ज्यादा ही बोल रही हो। हाँ, चलो बहुत हुआ, कल स्कूल जाना है ना, आओ सो जाओ। बस थोड़े ही बचे हैं गंगा, देखने दो ना, तब तक तुम एसी ऑन कर दो। ठीक है। तुम्हारी माँ जानकी की शादी की फोटो देखनी है मुझे, वो एल्बम लेकर आओ ना। माँ की शादी का एल्बम देखना है क्या? गंगा, मैं तो भूल ही गई थी, माँ की शादी का एल्बम कहाँ रखा है? वो एल्बम गंगा, तुम्हारी शादी में मैंने कैसे परी का फ्रॉक पहना था? माँ की शादी में मैंने क्या पहना था वो मुझे भी देखना है। दोनों ऐसे हंस क्यों रही हो? तुम्हारा जन्म मम्मा की शादी के बाद हुआ था, समझ गई? ऐसे कैसे? मेरे बिना उन्होंने शादी कैसे कर ली? क्योंकि तुम्हें उन जैसी बेटी चाहिए थी। अब तुम्हारे सवाल खत्म हुए हो तो सोने चले। ओके क्यूटी, चलो सोते हैं। तुम ना बहुत जबान चलाने लगी हो। मुझे चिमटी काटी ना, अब मैं भी अरे, तुम्हें काटूंगी। बस क्या कर रही हो? रुक जाओ। बस बस, मस्ती बहुत हो गई। अब इसे माँ का एल्बम दिखाओ। कुछ नहीं, मुझे लगा देख लूं इसीलिए पूछा। जानकी दीदी की शादी का एल्बम नहीं है, क्योंकि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी, वो भी उनके गांव में। वो जानकी दीदी को घर लेकर आए तब उनकी शादी के बारे में पापा जी को बता ही नहीं सके, तो इसलिए जानकी दीदी की कोई पहचान बताए बिना ही वो फौरन चले गए। उन्होंने जानकी दीदी की असलियत सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बताई थी। मैंने सब संभाल लिया। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बनकर आउट हाउस में रहती थी। देवसेना का जन्म हुआ तभी जानकी दीदी इस घर की बहू है, सबको इस बात का पता चला। लेकिन जब सबको ये बात पता चली तब वो और इस दुनिया में नहीं थी। बदकिस्मती से इसे जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई। जानकी दीदी जब जिंदा थी तब एक दिन भी इस घर की बहू नहीं कहलाई। उन्हें घर की बहू का दर्जा मिला ही नहीं, इसीलिए उन जैसी दिखने वाली तुम्हें सभी ने बड़े प्यार से अपना लिया। इसलिए तो हमें तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह लगती हो। गंगा, सीता क्यों रो रही है? पापा,
गंगा माँ के बारे में बता रही थी, इसलिए ये रो रही है। घर के मेहमान को बीती बातें बताकर दुखी करना जरूरी है क्या? इसे भी जानकी दीदी के बारे में पता होना चाहिए ना। अब उसकी बातें करने से क्या होने वाला है? बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। ठहरो माँ। पापा, माँ आउट हाउस में रहती थी, इसलिए हमें छोड़ के चली गई। अगर आप इसे आउट हाउस में रखेंगे तो ये भी चली जाएगी पापा। नहीं बेटा, उनका आउट हाउस में रहना ही ठीक है। पापा प्लीज। पापा की बात मानते हैं ना, आगे सवाल नहीं करते हैं। ओके पापा प्लीज, पापा इसे यहीं रहने दीजिए ना। देवसेना, जो कहा है वो सुनो, जिद मत करो। चलो सो जाओ। अब जाइए। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। देवसेना, अपने पापा का कहना मानो बेटा। तुम जब चाहे पुकारोगी, मैं दौड़ कर आऊंगी। तुम अच्छी बच्ची हो ना? ओके, तुम माँ की लाडली हो या पापा की? माँ की लाडली। तो फिर माँ की बात सुनोगी ना? सुनोगी ना? जाओ, अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। वो जानकी दीदी को घर लेकर आए, तब उनकी शादी के बारे में पापा जी